हेलो दोस्तों, आज हम आपको सुई देने वाले पेड़ की कहानी सुनाएंगे जो कि बहुत रोचक है और आप लोग मुझे पता है कि बहुत ध्यान से सुनना पसंद करेंगे। तो आइए आज हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एक जंगल के पास दो भाई रहा करते थे। इन दोनों में से जो बड़ा भाई था वो बहुत ही खराब बर्ताव करता था और छोटे भाई के साथ जैसा कि वो प्रतिदिन छोटे भाई का सब खाना खा लेता था और साथ में छोटे भाई के नए कपड़े खुद पहन लेता था। एक दिन बड़े भाई ने तय किया कि वो पास के जंगल में जाएगा और कुछ लकड़ियां काट के लाएगा जिसे कि वो बाद में बाजार में बेच देगा और ढेर ढेर सारे पैसे कमाएगा। जैसे ही वह जंगल में गया वहीं वो बहुत से पेड़ काटना शुरू। धीरे धीरे पेड़ काटते हुए वो अचानक से एक पेड़ से टकरा गया और वह एक जादुई पेड़ का ठोकर खाया था। ऐसे में पेड़ ने कहा, अरे मेहरबान भाई, कृपया मेरी शाखाओं को मत काटो। अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें एक सुनहरा सेब दूंगा। वह उस समय सहमत हो, लेकिन उसके मन में लालच जागृत हुआ। बड़े भाई ने सोचा कि पेड़ को धमकी दूं और ढेर सारे पैसे सेब ले लूं। उसने पेड़ को धमकी दी कि अगर उसने उसे ज़्यादा सेब नहीं दिया तो वह पूरा पेड़ धड़ से काट देगा। ऐसे में जादुई पेड़ बजाय बड़े भाई को सेब देने के उसने सोचा कि ये लालच में आ गया है, अब मुझे इसे ढेर सारे सेब नहीं देने चाहिए बल्कि इसे सजा देनी चाहिए। तो उसने क्या किया, उस बड़े भाई के ऊपर ढेर सारों सैकड़ों सुइयों की बौछार कर दी। इससे बड़े भाई दर्द के मारे जमीन पर रोने लगा और गिर गया। उसको ढेर सारी सुइयां चुभने लगी। अब दिन धीरे धीरे ढल रहा था, यानी कि शाम हो रही थी। वहीं छोटा भाई घर पे था। उसे चिंता होने लगी कि आज बड़ा भाई क्या हुआ, इतना लेट हो गया और आया नहीं। इसीलिए वह अपने बड़े भाई की तलाश में जंगल की तरफ चला गया। उसने उस पेड़ के पास बड़े भाई को देखा कि वो जमीन पे गिरा दर्द से कराह रहा था और पास गया। उसने देखा कि उसके शरीर पर सैकड़ों सुइयां चुभी हुई हैं। उसके मन में दया आई और वह अपने भाई के पास पहुंचा। उसने सोचा, क्यों न मैं अपने भाई के शरीर से सारी सुइयां निकाल दूं। और वह वहाँ जमीन पर बैठ गया। धीरे धीरे वो अपने भाई के शरीर से सारी सुइयां प्यार से हटाने लगा और कुछ देर के उपरांत सारी सुइयां उसने उसके शरीर से प्यार से बैठ कर निकाल दी। ये सभी चीजें बड़ा भाई चुपचाप देख रहा था और उसे अपने करे हुए कर्म पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अब बड़े भाई ने उसके साथ बुरा बर्ताव करने के लिए जितनी भी गलतियाँ की थी उसने अपने छोटे भाई से माफ़ी मांगी और वादा किया कि वो आज के बाद उसके साथ बुरा बर्ताव नहीं करेगा। पेड़ ने बड़े भाई के दिल में आए बदलाव को देखा और उन्हें वह सब सुनहरा सेब दिया जिससे कि वे दोनों आगे की जिंदगी अपने और आराम से काट सकते थे। दोस्तों, हमने इस कहानी से ये सीखा कि हमें हमेशा सभी को दयालु और शालीन बनना चाहिए, क्योंकि इस तरीके करने से लोगों को हमेशा पुरस्कृत किया जाता है और वो जीवन भर सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों कि आपने इस कहानी को बड़े मन और रुचि से सुना। हम आपके बहुत ही आभारी हैं।